सो सूफिज्म क्या है? ये मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। सूफिज्म को बोलते हैं मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम की मिस्टिकल आर्म होती है। ये किसके से ये डील करती है? ये स्ट्रेस करती है सेल्फ रियलाइजेशन, टॉलरेंस होनी चाहिए, राइटियसनेस एंड यूनिवर्सल लव ऑफ ऑल। यूनिवर्सल लव पे बात करती है। तो जो सूफिज्म है ये सूफ वर्ड से डिराइव हुआ है। सूफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वूल। जो वूल, ये थोड़े गारमेंट वूल टाइप के गारमेंट पहनते थे। एसेटिक, एसेटिक मीन प्रॉफिट्स जो होते थे, वूल टाइप के गारमेंट मिलते थे, उनसे वर्ड डिराइव है टू। और एक अरेबिक वर्ड से भी ड्राइव है ये सफ़ा। सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, तो सूफिंग का मतलब होता है प्योरिटी। तो ये कब हुआ था? 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में कुछ जो पर्शियन लोग थे, कहाँ से ड्राइव हुआ? पर्शियन में, 12th सेंचुरी में। तो पर्शिया में क्या हुआ, कुछ लोग असेटिज्म की तरफ टर्न हो गए। जो सूफी थे असेटिस्ट थे, क्योंकि जो कैलीफेट था उसमें बहुत मटेरियलिज्म बढ़ा था। कैलीफेट में मटेरियलिज्म बढ़ा था, तो इसलिए जो एसेटिक्स बन गए उनको बोलने लगे सूफीज। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सूफीज ये फोकस करते हैं इनर प्योरिटी पे एंड ये इनर प्योरिटी पे करते हैं। रिजिड इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल स्ट्रगल सो एज टू रिमूव इवन स्मॉल साइन ऑफ सेल्फिशनेस। तो इनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये दे रिमूव एंड इनको बोलते हैं, एंड इन्हें ये अटेंड इखलास, दैट इज ये अटेंड करते हैं इखलास, दैट इज एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन इंटेंट। फिर ये नॉलेज देखते हैं, ये बोलते हैं कि जो आउटवर्ड साइंस है उसके भी बियॉन्ड एक नॉलेज है। सो दे रियलाइज अ बियॉन्ड नॉलेज ऑफ आउटवर्ड साइंस। इंट्यूटिव नॉलेज की बात करते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज, हमारे अंदर की जो नॉलेज है उसकी बात करते हैं, उसको जानना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रिसीव द इल्यूमिनेशन विच विल रीजन इन नो एक्सेस। तो इंट्यूटिव नॉलेज की बात करते हैं ये कि हमें इल्यूमिनेशन मिलेगा, हम इंट्यूटिव नॉलेज की बात करेंगे। एंड दाक, ये डायरेक्ट टेस्टिंग होती है ऑफ एक्सपीरियंस। तो डायरेक्ट धाक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टेस्टिंग, खुद ही टेस्ट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पुर मुर्शिदे। पुर मुर्शिदे मतलब होता है गुरु शिष्या। तो यहाँ पे पिर मुर्शिदे फॉलो होता है। पिर मुर्शिदे मतलब गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती है स्ट्रिक्टली। और सूफी ये इस्लामिक नॉलेज बोलते हैं कि इस्लामिक नॉलेज किताबों से मत पढ़ो, बट टीचर से पढ़ो। तो ये एक्सक्लूसिव बुक से आप इस्लामिक लॉजेस नहीं लर्न कर सकते। यू हैव अ टीचर। तो ये पिर मुर्शिद ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। पिर मुर्शिद मतलब गुरु शिष्य परंपरा। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है सूफिज्म का? कि हम जो इंसान है वो गॉड के साथ मर जाए। तो ये अल्टीमेट गोल हो जाता है कि यूनियन विद द गॉड। तो इसमें और फिर क्या होता है? लव फॉर ह्यूमैनिटी इज लव फॉर द इज सर्विस टू द गॉड। तो लव फॉर ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। तो सूफी बोलते हैं सर्विस टू गॉड अगर करनी है, गॉड को सर्विस करनी है, ह्यूमैनिटी को सर्व करो। तो ये टॉलरेंस का स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं, फैलाते हैं अपने फॉलोअर्स, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं सूफीज्म की। तो फना होता है। तो फना मतलब स्पिरिचुअल मैसेंजर ऑफ द डिवोटी विद अल्लाह। तो अल्लाह के साथ आप डिवोट हो जाओ। द स्पिरिचुअल मर्जर डिवोटी विद अल्लाह। फना का मतलब, फना हो जाना मतलब कि मर्जर हो जाना अल्लाह के साथ, ये फना हो गया। फिर इंसान कमिल एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट हो। तो परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज। तो परफेक्ट ह्यूमन हो, सारे गुड वर्च्यूज हो, सारी अच्छी अच्छी बातें, वो हो जाएगा इंसान कमिल। फिर जिक्र तौबा। जिक्र तौबे का मतलब होता है कि जिक्र तौबा, हर बार तौबा तौबा करते रहो, मतलब हर टाइम भगवान जी का ध्यान रखते रहो। रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड विद ऑल भी होता है जिक्र तौबा। फिर वहातदुल वजूदी, इसका मतलब होता है कि वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, मतलब यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग की बात करते हैं। तो वहादातुल वजूदी मतलब यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग। तो वन गॉड एंड वन यूनिवर्स, वन गॉड फॉर वन यूनिवर्स, ये बोलते हैं वहातदुल वजूदी। तो चार चीजें देखी हमने। देखी फना मतलब स्पिरिचुअल मर्जर विद द गॉड, गॉड के साथ मर्जर हो जाए। इंसान कमिल, एक परफेक्ट इंसान जिसमें सारी गुड वर्च्यूज है। इंसान कमिल परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज। जिक्र तौबा मतलब रिमेम्बरेंस, गॉड को रिमेम्बर करो ऑल द टाइम। एंड वहातदुल वजूदी मतलब वन गॉड फॉर द एंटायर यूनिवर्स। फिर समा होता है। समा क्या होता है? समा होता है स्पिरिचुअल डांस। तो ये जैसे डांस कर रहे हैं, तो समा मतलब होता है स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट द कंसेप्ट थ्रू द म्यूजिक इज इस्लामिक। तो म्यूजिक जो होता है वो अन इस्लामिक होता है, लेकिन जो सूफिज्म थे ये इस्लाम को म्यूजिक के थ्रू फैलाते थे, तो जो अन इस्लामिक की था। तो ये इलेबोरेट रिचुअल्स थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। एंड ये स्ट्रिक्ट एसेटिज्म को फॉलो नहीं करते थे। ये बोलते नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, ये नहीं कहते थे। स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोलते थे, मध्यम मार्ग टाइप का चीज फॉलो करने के लिए बोलते थे। एंड ये
तो इनका जो रिलीजियस आउटलुक है, इन्होंने इस्लाम से ही नहीं बुद्धिज्म से भी लिया है। एक तो इस्लाम की चीज़ें ली हैं और वो इनसे बुद्धिज्म से भी इनका आउटलुक इन्फ्लुएंस है। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, तो हर एक की अच्छी अच्छी बातें इनकलकेट की थी इन्होंने। एंड ये क्या करते थे, डिवाइनिटी, यूनिटी, डिवाइन यूनिटी में बिलीव करते थे, मतलब वन गॉड, तो ये वन गॉड में बिलीव करते थे। एंड जैसे हिंदूज भी इनकी जो फिलॉसफी है, हिंदूज वेदांतिक फिलॉसफी से मिलती है। एंड ये बिलीव करते थे एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, जैसे हिंदू फिलॉसफी बोलती है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, ये बात करते थे, ह्यूमन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ह्यूमन की बात करते थे। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये बात करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एंड ये असेटिक ही नहीं थे, दे आर नॉट ऑल एसेटिक बट लिव्ड अ लाइफ ऑफ वॉलंटरी प्रॉपर्टी। तो ये असेटिक नहीं थे, ये अपनी खुद ही असेटिक थे, वॉलंटरी पॉवर्टी, जानबूझ के गरीबी में रहते थे। एंड सारे वर्ल्डली प्लेजर्स, जितने भी प्लेजर्स होते थे सब छोड़ देते थे। एंड ये यूज करते थे वोकैबुलरी ऑफ लव, इंटीमेट अफेक्शन, तो लव की बातें करते थे एंड डिस्क्राइबिंग देयर अफेक्शन, तो गॉड के साथ लव की बातें करते थे, तो गॉड के साथ अफेक्शन का इनका जाता था। और इनको अहल ए दिली बोलते थे, मास्टर ऑफ द हार्ट, अहल दिल, अहल दिल मीन्स मास्टर ऑफ हार्ट, अहल दिल मीन मास्टर ऑफ हार्ट, अहल दिल मीन्स मास्टर ऑफ हार्ट बोलते हैं इनको, अहल दिल। एंड ये जो सेंट थे, ये फकीर थे, तो जो सूफी सेंट थे, दे आर द फकीर, फकीर मतलब पुअर मैन। एंड और दरविशेस मीन्स जो दरविशेस मतलब होता है जो एक दूसरे के डोर टू डोर जाते हैं भीख मांगने, तो ये दरविशेस थे, फकीर्स थे। तो अगर देखें तो 3 स्टेजेस हैं सूफिज्म की हिस्ट्री में, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं खनक, खनका, खनका, खनका। सेकेंड स्टेज को बोलते हैं तरीका, तरीका। एंड थर्ड स्टेज को बोलते हैं तरीफा, तरीफा। तो खनक, तरीका, तरीफा, खनक, तरीका, तरीफा। तो ये था 10th सेंचुरी में अराउंड, ये था 11 to 14 सेंचुरी, फिर ये 15 सेंचुरी तरीफा। तो खनक, तरीका एंड तरीफा। फिर इसको एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म भी बोलते हैं, एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म। सेकंड को बोलते हैं, जहाँ पे जो सूफी थी वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, इंस्टीट्यूशन बनने लगे और यहाँ पे ट्रेडिशनल सिंबल भी अटैच होने लगे। यहाँ पे सूफिज्म के साथ ट्रेडिशनल एंड सिंबल अटैच होने लगे। और स्टेज 1 जब सूफिज्म बहुत पॉपुलर बन गया, ये था 15th सेंचुरी में, बहुत पॉपुलर मूवमेंट है सूफिज्म। तो ये जो तीनों स्टेज थी, जैसे खनक एंड तरीका एंड तरीफा, ये साइमल्टेनियसली हुई 10 to 14, तो ऐसे नहीं होगी 10 से खनक खत्म हो गया। तो ये खनक, तरीका एंड तरीफा तीनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। एंड दे बिकम एसोसिएटेड विद द बरकत एंड करामत, करामत। So they and happened till the saint successor also become associated with the Barakat and Karamat. The land which were abode of the war, after coming under the Sufi spiritual leadership, the king political authority become the land of peace. तो जो पहले लैंड ऑफ वॉर था, पहले लड़ते रहते थे सब, वो बन गया लैंड ऑफ पीस। इसे बोलते हैं दर अल इस्लाम। लैंड ऑफ पीस में दर अल इस्लाम, दर अल इस्लाम, दर अल इस्लाम, लैंड ऑफ पीस। तो जो सूफीज हैं ये प्योरिटी की बात करते हैं, तो ये प्योरिटी की बात करते हैं। तो सूफिज्म प्रोसेस होता है, बिकम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो सूफिज्म कैसे होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, इसका मतलब होता है तस्फियत अल कुलूब, तस्फियत अल कुलूब मीन्स होता है रिग्रेस, एथिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, मेडिटेटिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। सो एथिकल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए एंड एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। एंड द बेसिक पॉइंट ऑफ द सूफीज फिलॉसफी प्राइमरी है इनर रियलिटी, और आपको इनर रियलिटी देखनी है, इनर रियलिटी। एंड देखना है जो गॉड होता है, फर्स्ट गॉड ही है सब कुछ, फर्स्ट लास्ट आउटर इनर एवरीवेयर इज गॉड, ये बात करते हैं। तो ये बात करते हैं वोकैबुलरी ऑफ लव, अफेक्शन एंड वाई डिफरेंट एक्सपीरियंस विद द गॉड। तो लव एंड अफेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें बोलते हैं गॉड इज द फर्स्ट लव, तो लवर ऑफ गॉड, सूफी को बोलते हैं लवर ऑफ गॉड। एंड कभी कभी उन्हें बोलते हैं अहल ए दिल मीन्स मास्टर ऑफ द हार्ट। तो सूफी कनखा, तो कुछ ये वॉज नॉट विदाउट इट्स हायरार्कीज। तो सूफी कनखा जो था उसमें हायरार्कीज थी। सूफी कनखा हमने देखा था, कनखा, तरीका एंड तरीफा थे, 3 थे। तो कनिका में हायरार्कीज होती थी। एंड जो सूफी तीन थे, दे ऑब्टेन द विलिया और इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटहुड एंड मेड विच मेड हिम क्लोज टू द गॉड एंड प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये
इनमें हायरार्कीज थी। तो देयर वर टर्म्स, टीचर को बोलते थे पिर और शेख। तो पिर और शेख टीचर्स को बोलते थे, एंड उनका मेन टास्क था टू ट्रांसफर द टीचिंग टू द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को लाइक टीचिंग ट्रांसफर करना। द मुरिद चीफ डिसाइपल आर चूजन टू एक्ट एज अ सक्सेसर, खलीफा और द रिप्रेजेंटेटिव और मुकद्दम of the master, and there are unspoken and invisible territorial authority of the saint, and they were who from all the ordinary classes and caste occupy the outer level but were not murids. तो जो सूफी संत होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पिर और शेख होते हैं, मतलब टीचर। तो इनका मतलब काम होता है सूफी संत का, पिर और शेख ये टीचर्स होते हैं। और मुरिद क्या होते हैं, मुरिद इनका मेन टास्क होता है पिर और शेख का टीचिंग, स्टूडेंट को टीचिंग देना, पिर और शेख का। एंड जो मुरिद होते हैं ये चीफ डिसाइपल होते हैं, ये खलीफा के सक्सेसर माने जाते हैं, खलीफा और मुकद्दम लाइक रिप्रेजेंटेटिव, मुकद्दम का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है मास्टर। तो ये खलीफा मुरिद जो होते हैं खलीफा के सक्सेसर माने जाते हैं। एंड ये इनके पास अनस्पोकन इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एंड टेरिटोरियल अथॉरिटी होती है ऑफ द सेंट की। एंड जो ऑर्डिनरी क्लासेस और कास्ट से आते हैं वो आउटर लेवल तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब वो पिर और शेख तो बन सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुरिद नहीं बन सकते। आउटर लेवल के आते हैं, तो मतलब हायरार्कीज थी यहाँ पे भी, सूफी कनखा में भी। तो दो मेन फिलॉसफी है सूफी थॉट में, एक है वन कॉन्सेप्ट है वहादत अल वजूद, तो एक है वहादत अल वजूद, और दूसरा है वहादत अल शुरूद, वहादत अल वजूद एंड वहादत अल उल शुरूद, वहादत अल वजूद, वहादत उल शुजूद। वहादत अल वजूद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस कि विच इज कॉन्ड बाय इब्न अराबी। इब्न अराबी ने कौन किया है, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है, कोई भी ट्रू एग्जिस्टेंट नहीं है एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रुथ, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रुथ, एंड ओनली ट्रुथ विद इन द यूनिवर्स इज गॉड। तो यूनिवर्स में से एक ही ट्रुथ है जस्ट इज गॉड, एंड ऑल द थिंग एग्जिस्ट विद इन द गॉड, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब गॉड के अंदर ही रह रहे हैं। सो ये है वहादत अल वजूद, मतलब सिर्फ वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस की हर बंदा गॉड के अंदर ही रह रहा है। फिर वहादत अल वजूद, ये यूनिटी ऑफ अपेयरनेस, ये फॉर्मुलेट किसने किया, अल्लाह दवलवा सिलमानी। तो इसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेट्स प्रोवाइड करता है। इसमें बोलता है गॉड एंड क्रिएशन आर नॉट आइडेंटिकल, and the latter is a shadow reflection of the divine name attributes when they are reflected in the mirrors of the opposite non-beings. So ये बोलता है ये God and the creation of not identical rather, तो ये काम करता है यूनिटी ऑफ अपेयरनेस की, सब कुछ सेम दिखता है, यूनिटी ऑफ अपेयरनेस की बात, अपेयरेंस की बात करता है। फिर डिफरेंट सूफी ऑर्डर देखते हैं इंडिया में। जो अकबर की बुक थी आईने अकबरी, उसमें कम से कम 12 डजन्स ऑफ सिलसिलास के बारे में लिखा है, डजन सिलसिलास के बारे में लिखा है आईने अकबरी में। एंड इसमें एंड उसको डिवाइड किया है बेशारा एंड बशारा में, बेशारा एंड बशारा में डिवाइड किया गया है सिलसिला को, सूफी सिलसिलास को। तो जैसे लॉ ऑफ इस्लाम में सिलसिला को फाइंड किया गया है, बशारा क्या बोलता है, बेशारा एंड बशारा। तो पहले बशारा देखते हैं। बशारा बोलता है कि जो भी शरिया है, सिलसिला है, ये एक सेंट ने फाउंड किया है और फिर उसको कंटिन्यू किया उनके डिसाइपल ने। तो ऐसे यहाँ पे 12 सिलसिलास थे, इसमें बशारा में 12 सिलसिलास थे, जिसमें चिश्ती, चौरावर्दी, फिरदौसी, कदरिया, नक्शबंदी, मतलब एक सूफी ने स्टार्ट किया, वो उनके डिसाइपल ने फॉलो कर गया। तो चिश्ती, चौरावर्दी, फिरदौसी, कदरिया एंड नक्शबंदी। तो बशारा जो बेशारा है, तो फिर ये तो हमने बशारा देखा, तो बेशारा मतलब बिल्कुल बेसहारा है, ये किसमें बिलीव, शरिया में बिलीव नहीं करते हैं। एंड इनको बोलते हैं मस्त कलंदर एंड मलंग्स एंड हिरदारी। तो मस्त कलंदर्स इनको बोलते हैं, मस्त कलंदर्स, मलंग्स एंड हैदारीज बोलते हैं। तो ये वॉन्डरिंग है, ये एक दूसरे से वॉन्डर करते रहते हैं, इसे बाबाज बोलते हैं इन लोग को, बाबाज। तो इनके कोई रिटर्न अकाउंट नहीं मिले, तो बेशारा के कोई रिटर्न अकाउंट, ये शरिया को भी नहीं मानते। एंड इनको मस्त कलंदर, मलंग्स और हैदारीज बोलते हैं। एंड बहुत ही हार्श फॉलो ऑफ असेटिसिज्म, बहुत ज़्यादा असेटिक होते हैं। एंड डिफाइड द इग्नोर द रिचुअल्स, तो रिचुअल्स कुछ नहीं मानते ये, तो होते हैं बशारा। तो बेशारा एंड बशारा, बशारा में क्या है, 12 ऑर्डर्स हैं, तो बशारा में 12 हमारे ऑर्डर्स हैं बशारा में, और बेशारा में
ये शरिया को भी नहीं मानते, ये मक्स कलंदर होता है एकदम, मलक्स एंड हैदारीज होते हैं, एंड इन्हें बाबाज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट असर्टिज्म को फॉलो करते हैं एंड रिचुअल्स को नहीं मानते। फिर अब देखते हैं चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला को फाउंड किसने किया था? ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती का फाइंड किया था ये 1143 टू 1233। तो ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती ने फाउंड किया था एंड ये चिश्त में बिगिन हुआ था। चिश्त कहाँ पे? हेरात अफगानिस्तान में। हेरान अफगानिस्तान में चिश्त है, वहां पे बिगिन हुआ था 930 AD में। एंड उन्होंने खनक एस्टेब्लिश किया था कहाँ पे? अजमेर में। चिश्ती कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये चिश्त एक टाउन है हेरात अफगानिस्तान, वहां से स्टार्ट हुआ है। और ये 4 मेन सूफी ऑर्डर्स हैं, जैसे चिश्ती, कदरिया, शोरावर्दी एंड नक्शबंदी। में पहले है चिश्ती, चिश्ती, कुदरिया, शोरावर्दी और नक्शबंदी। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चिश्ती ऑर्डर। ऐसे फाइंड किया था ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। तो इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? खनक को एस्टेब्लिश किया अजमेर में, टू वर्क फॉर द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते थे। एंड हर ईयर इनका एनुअल कॉन्ग्रीगेशन होता है, उर्स, जो अजमेर में होता है। अभी भी इनका कॉन्ग्रीगेशन है अजमेर। एंड ये मोस्ट वाइड स्प्रेड सूफी ऑर्डर है चिश्ती सिलसिला। उन्होंने खनक एस्टेब्लिश किया था अजमेर में। जो भी सूफी सेंट है ये पावर से दूर रहते हैं, ज़्यादा पावर से नहीं रहते, लेकिन ये इंस्ट्रिंक्टली लिंक्ड है। खनक सन दरगाह को एस्टेब्लिश करते हैं ये सूफी सेंट, खनक सन दरगाह। तो उन्होंने एक दरगाह मुल्तान में एस्टेब्लिश की थी और एक बंगाल में। तो एक बंगाल में एंड मुल्तान में इन्होंने खनक एंड दरगाह एस्टेब्लिश की, इन्होंने अजमेर वाले ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती ने। खनक एक बिल्डिंग होती है जो स्पेशली डिजाइन होती है सूफी ब्रदरहुड के लिए, और तरीका बोलते हैं सूफी ब्रदरहुड तरीका। सो मोहुद्दीन चिश्ती की फिलॉसफी क्या थी? ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी पैंथेटिक मोनोइज्म, पैंथेटिक मोनोइज्म, और इसे बोलते हैं वहादत उल वजूद, वहादत उल वजूद, वहादत उल वजूद, पैंथेटिक मोनोइज्म, वहादत उल वजूद, जो सिमिलर है वेदांतिक फिलॉसफी पे। तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथेटिक मोनोइज्म और वहादत उल वजूद, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द वेदांतिक फिलॉसफी। तो चिश्ती ऑर्डर के फिर ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी ये भी चिश्ती ऑर्डर के ये फॉलोअर थे। तो ये ख्वाजा मोहम्मदम चिश्ती के फॉलोअर थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एंड इनकी दरगाह है अभी दिल्ली में है, इनकी दरगाह। उनकी कुतुब मीनार इनके दिल्ली में जो है इनके नाम पे ही बनी है। ख्वाजा बख्तियार काकी किसने बनवाई थी? स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने एंड खत्म की थी इल्तुतमिश ने। तो ये किसको डेडिकेटेड है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, दरगाह जो है कुतुब मीनार। एंड ये चिश्ती ऑर्डर थे फ्रॉम दिल्ली। तो इनकी है ये कुतुब मीनार इन महरौली दिल्ली, तो यहाँ पे महरौली। फिर फरुद्दीन गंज शंकर, फरुद्दीन गंज शंकर, इन्हें बाबा फरीद भी बोलते हैं। तो इन्हें बाबा फरीद भी बोलते हैं। इन्होंने सूफिज्म कहाँ पे फैलाई? पंजाब रीजन से थे। सो अभी हमने देखा कि जो हमारे ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती थे ये कहाँ से थे? ये थे अजमेर से। एंड फिर हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से। एंड ये फरुद्दीन गंज शंकर ये भी फॉलोअर है किसके? ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती ऑर्डर के ही है फॉलोअर। एंड ये कहाँ पे है? ये पंजाब रीजन में थे ज़्यादातर। एंड ही यूज्ड टू से हंगर, ये बोलते थे हंगर रूट कॉज ऑफ ट्रबल की। फिर जो निज़ामुद्दीन औलिया है इंपॉर्टेंट, वो इनके डिसाइपल थे। तो फरुद्दीन गंजशंकर के कौन डिसाइपल थे? निज़ामुद्दीन औलिया। 20 साल में निज़ामुद्दीन औलिया इनके डिसाइपल बन गए, 20 साल में, 20 ईयर्स में भी, 20 ईयर्स में निज़ामुद्दीन औलिया इनके डिसाइपल बन गए एट वेरी यंग एज। तो जो फरीदुद्दीन गंजशंकर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने पंजाबी को एज ए लैंग्वेज ऑफ पोट्री यूज़ किया। तो उन्होंने पंजाबी को यूज़ किया पोट्री की लैंग्वेज के लिए। एंड ये फिर बाद में बेसिस बनी वर्नाकुलर पंजाबी लिटरेचर की। तो ये बाद में बनी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था उसे। और गुरु ग्रंथ साहिब जो सेक्रेड बुक है सिख की, उनमें इनके टेस्ट, इनकी पोट्री इंक्लूडेड है फरीदुद्दीन गंजशंकर के। इनके फॉलोअर कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया इनके फॉलोअर थे, निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंजशंकर। ये किसके फॉलोअर थे? चिश्ती ऑर्डर के, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती के। कब से थे? 1100 से 1200 तक अराउंड। सो निज़ामुद्दीन औलिया 1200 में थे, अराउंड 1200 में थे। एंड ये कहाँ से थे? बदायूं उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश से थे। इन्हें बोलते थे महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही इन्हें बोलते थे। और ये बहुत गॉड के बहुत पास थे। एंड थ्रू द रेनेंशियस ऑफ द वर्ल्ड एंड सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी,
इनके फेमस डिसाइपल थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसको फॉलो करते थे? निज़ामुद्दीन औलिया को। तो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया को फॉलो करते थे। और ये किसको फॉलो करते थे? ये करते थे फरीदुद्दीन गंजशकर, फरीदुद्दीन गंजशकर, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती को। तो मोहम्मदीन नसरुद्दीन अल्वी ये 1914 में थे, 1999, तो काफ़ी पुराने 1914 टाइप के बहुत हैं। तो मोहम्मद नसरुद्दीन अल अबनी, इनको नाम दिया है चिरागे दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली, चिराग दिल्ली और लैम्प दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली, चिराग दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली इनका नाम दिया गया है। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, चिराग ऑफ दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली। फिर लास्ट जो फॉलोवर है ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती के हैं, शेख हमीउद्दीन ऑफ नगौर, हमीउद्दीन ऑफ नगौर, शेख हमीउद्दीन ऑफ नगौर। इनको टाइटल मिला था सुल्तान ए तरकीन, सुल्तान एक तरकीन, और उन्होंने काफ़ी पर्शियन बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, पर्शियन बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ये थे ख्वाजा मुहिउद्दीन। एंड फिर थे इनके एक और फॉलोवर थे ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती के, इनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। एंड इन्होंने चिश्ती कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया साउथ में। तो साउथ को चिश्ती कम्युनिटी में इस्टेब्लिश करे के थे शेख बुआउद्दीन गरीब, शेख बुआउद्दीन गरीब ये थे। एंड इंपॉर्टेंट सेंटर सूफी मूवमेंट का निकला साउथ में। तो ये साउथ में किसने इस्टेब्लिश किया? शेख बुआउद्दीन गरीब ने। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सूफी आई डेक्कन में, जो डेक्कन में थे वो थे सैयद मोहम्मद हुसैनी गिस्सू दराज, ये तो 1300 से लेकर 1400 तक ये थे। ये इन्होंने डेक्कन में इस्टेब्लिश किया सूफी ऑर्डर। तो हम अगर देखें तो फॉलोवर तो ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जो हेरात अफगानिस्तान से, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जो हेरात अफगानिस्तान से थे, यानी अफगानिस्तान से, इन्होंने चिश्ती ऑर्डर ड्राइव किया। चिश्ती ऑर्डर के कौन कौन से, यानी बिलीव करते थे वहादत अल वजूद, वहादत अल वजूद पे बिलीव करते थे, दैट इज पेंथेटिक मोनोइज्म पे बिलीव करते थे। एंड इसके फॉलोवर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके लिए कुतुब मीनार बनी है, ये डायरेक्ट डिसाइपल थे ख्वाजा बख्तियार काकी के। फिर थे फरीदुद्दीन गंजशकर, फरीदुद्दीन गंजशकर, एंड बाबा फरीद भी बोलते थे, ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। एंड इन्होंने इस सिख में इनकी जो पोट्री है सिख में इंक्लूड किया, पंजाब को एज ए लिटरेचर यूज़ किया। फरीदुद्दीन गंजशकर में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इन्हें महबूब इलाही भी बोलते थे, महबूब इलाही बोलते थे। एंड ये बोलते थे सर्विस टू द गॉड, सर्विस टू द वर्ल्ड, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और उनके अमीर एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल है अमीर खुसरो, तो उनके फॉलोवर है अमीर खुसरो। फिर शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, ये चिराग दिल्ली बोला जाता था, चिराग दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली इन्हें बोला जाता था। फिर है शेख हमीउद्दीन ऑफ नगौर, इन्हें टाइटल मिलता है सुल्तान ए तरकीन का, और उन्होंने काफ़ी पर्शियन बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। एंड फिर हमारे थे शेख बरूद्दीन गरीब, शेख बरूद्दीन गरीब, इन्होंने चिश्ती कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया साउथ में। शेख बरूद्दीन गरीब ने साउथ में स्टैब्लिश, शेख बरूद्दीन गरीब ने साउथ में स्टैब्लिश किया, और इन द सिटी ऑफ बीजापुर, बीजापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी आया द इमर्जेंट ऑफ सूफी मूवमेंट। एंड फिर डेक्कन में किसने इस्टेब्लिश किया? सैयद मोहम्मद हुसैनी, सैयद मोहम्मद हुसैनी, सैयद मोहम्मद हुसैनी। तो ये जो शौरावर्दी सिलसिला ये स्टार्ट हुआ था बगदाद में, ये बगदाद में स्टार्ट हुआ था। एंड तो किसने फाउंड किया था? शेख शिहाबुद्दीन शौरावर्दी, शेख शिहाबुद्दीन शौरावर्दी ने स्टार्ट किया था बगदाद में शौरावर्दी ऑर्डर। शेख शिहाबुद्दीन शौरावर्दी SSS ने बगदाद में स्टार्ट किया था। एंड ये इंडिया में स्टैब्लिश किया शेख बहुद्दीन जकरिया, इंडिया में शौरावर्दी ऑर्डर कौन लिया? शेख बहुद्दीन जकरिया ने, शेख बहुद्दीन जकरिया, और वहाँ पे स्टैब्लिश किया था शेख शहाबुद्दीन शौरावर्दी ने। और इनको टाइटल मिला शेख उल इस्लाम, इल्तुतमिश ने इनको नाम टाइटल दिया था शेख उल इस्लाम। किसको टाइटल दिया? शेख बुआउद्दीन जकरिया को, शेख बुआउद्दीन जकरिया को टाइटल दिया शेख उल इस्लाम, इल्तुतमिश ने इनको टाइटल दिया, इल्तुतमिश ने टाइटल दिया। एंड इन्होंने फर्स्ट कनक अपना कहाँ से खोला था, इन्हें अपना फर्स्ट कनखा इन्होंने ओपन किया था मुल्तान में, फर्स्ट कनखा इन्होंने मुल्तान में ओपन किया। किसने? शेख बुआउद्दीन जकरिया, जो शौरावर्दी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। शौरावर्दी ऑर्डर किसने स्टार्ट किया था? शेख शहाबुद्दीन शौरावर्दी ने स्टार्ट किया था। एंड इन्होंने रॉयल पैट्रोनेज को एक्सेप्ट किया, तो ये शौरावर्दी ऑर्डर रॉयल पैट्रोनेज को पाने लगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो शौरावर्दी ऑर्डर प्रॉपर्टी बहुत लेते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लेते थे। उन्होंने बोला कि सूफी को 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हल, मतलब मिस्टिकल इनलाइटनमेंट होना चाहिए। तो रिलीजियस रिचुअल्स भी मानते थे, रिचुअल्स भी मानते थे ये शौरावर्दी वाले, और ये मिस्टिसिज्म और स्कॉलरशिप, इल्म मतलब स्कॉलरशिप को फ्यूज करते थे, मिस्टिसिज्म
इल्म को, स्कॉलरशिप को, इल्म को फ्यूज करते थे। तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, जैसे बोइंग बिफोर द इनिशिएशन ऑन टू द सिलसिला, वो रिजेक्ट भी छोड़ दी। बोइंग बिफोर इनिशिएशन ये रिजेक्ट कर दी थी, बोइंग बिफोर इनिशिएशन ऑन टू द सिलसिला ये सोहरावर्दी ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड दे बिकम पॉपुलर कहाँ थे ये सोहरावर्दी ऑर्डर? पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, तो यहाँ पे फेमस थे। यहाँ पे जैसे मैप में देखे तो ये पंजाब, तो यहाँ पे सिंध, फिर कश्मीर, बंगाल, यहाँ पे पूरी जगह फेमस थे। और जैरित पे पहुंच गए अपने शेख रुकुद्दीन के टाइम, रुकुद्दीन के टाइम पे अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच गए थे। नोटेबल सोहरावर्दी सेंटर सैयद नूरुद्दीन मुबारक, सैयद नूरुद्दीन मुबारक, ये इम्पॉर्टेंट सोहरावर्दी ऑर्डर के से सेंट है। जो डॉम है शेख बहुद्दीन जकरिया, जिन्होंने इंडिया में सोहरावर्दी ऑर्डर स्टार्ट किया था। और आया कहाँ से था? ये था बगदाद से आया था। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने स्टार्ट किया था। ये मुल्तान पाकिस्तान में इनकी श्राइन है, बहुद्दीन जकरिया की, मुल्तान पाकिस्तान। तो फिर कदरिया, कदरिया किसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं अब्दुल कदीर गिलानी, अब्दुल कदीर गिलानी, पीर दस्तगीर भी बोलते हैं। और इंडिया में कदरिया ऑर्डर किसने स्टार्ट किया था? शाह नामतुल्लाह ने इंडिया में स्टार्ट किया था। शाह नामतुल्लाह उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ पंजाब में, पंजाब स्पेशली सिंध में, सिंध पंजाब में पॉपुलर हुआ। एंड पिर्स इसमें थे, ये वहादत उल वजूद को प्रमोट करते थे। वहादत अल वजूद मतलब वननेस ऑफ एग्जिस्टेंट, कि कुछ भी सही नहीं है, बस एक रब सच है। ये वहादत अल वजूद, कि सिर्फ भगवान का वजूद है। देयर इज नो एक्सिस्टेंट एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रुथ। तो ये कौन मानते थे? कदरिया वाले मानते थे ये बात। और मियार मिर, ये फेमस पिर है सिलसिला ऑर्डर के, फेमस पिर हैं ऑफ दिस सिलसिला। तो कदरिया के एक फेमस पिर है मियार। तो मिर थे एक फेमस पिर थे सिलसिला के। तो मिर एक फेमस पिर थे। इन्होंने किसको इनरोल किया था? दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह कदरिया को फॉलो करते थे। एंड इनके उर्दू पोइट से जैसे हसरत मुहानी एंड मोहम्मद इकबाल इसको बिलोंग करते हैं। हसरत मुहानी एंड मोहम्मद इकबाल इसको बिलोंग करते हैं। तो हसरत मुहानी एंड मोहम्मद इकबाल एंड एज वेल एज दारा शिकोह की राइटिंग जो है वो भी दकरिया ऑर्डर से इन्फ्लुएंस होती है। दारा शिकोह, हजरत मुहानी एंड मोहम्मद इकबाल वो कदरिया ऑर्डर के हैं। तो नक्शबंदी ऑर्डर किसने स्टार्ट किया था? ख्वाजा बदुद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी बुखारी ने ऑर्डर स्टार्ट किया था। नक्शबंदी ऑर्डर ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने इंडिया में स्टार्ट किया था। तो ये जो नक्शबंदी ऑर्डर ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ था नक्शबंदी। तो ये पहला ऑर्डर है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। एंड इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया मुइज़ुद्दीन। तो इसके जो मोस्ट पॉपुलर सेंट थे नक्शबंदी सिलसिला के, तो नक्शबंदी के सिलसिला के मोस्ट फेमस सेंट थे, इनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। और उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया मुइज़ुद्दीन अली शफानी। इन्होंने अपने आप को टाइटल मुइज़ुद्दीन अली शफानी। एंड ये रिफॉर्मर थे ऑफ द न्यू मिलेनियम। एंड ये काफ़ी पॉपुलर हो गया अकबर के टाइम। तो अकबर के टाइम नक्शबंदी ऑर्डर काफ़ी पॉपुलर था। एंड बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गया औरंगजेब के टाइम। तो ये नक्शबंदी ऑर्डर को कौन फॉलो करते थे? औरंगजेब। दारा शिकोह को कदरिया सिलसिला, तो दारा शिकोह कदरिया एंड जो औरंगजेब थे वो नक्शबंदी ऑर्डर को फॉलो करते थे। एंड अकबर भी नक्शबंदी ऑर्डर के टाइम के थे। नक्शबंदी को अकबर के टाइम काफ़ी पॉपुलर था नक्शबंदी ऑर्डर। एंड काफ़ी रेडिकल हो गया था औरंगजेब के टाइम नक्शबंदी ऑर्डर। फिर शतरी सिलसिला था, ये स्टैब्लिश किया था शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतर। तो शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतर ने स्टार्ट किया था। एंड ये पॉपुलर था इंडिया में। अगर इंडिया का रीजन देखें तो इंडिया यहाँ पे मालवा में पॉपुलर था। एंड जौनपुर यूपी यहाँ पे एंड बंगाल में। तो जौनपुर, मालवा एंड बंगाल में ये पॉपुलर था काफ़ी ज़्यादा। एंड तानसेन वो इसके फॉलो करते। तो सतरी सिलसिला को कौन फॉलो करता? तानसेन। तो तानसेन सतरी सिलसिला को फॉलो करते। तो सतरिया सिलसिला को कौन फॉलो करता था? तानसेन।
तो ये अकबर के कोर्ट में थे तानसेन, वो सतरिया सिलसिला को कौन करते थे? शतरिया किसने स्टैब्लिश किया था? सिराजुद्दीन अब्दुल सत्तार, सिराजुद्दीन अब्दुल सत्तार। क्षत्रिय सिलसिला जो तानसेन फॉलो करते थे, ये मालवा में था एंड जौनपुर में भी था। तो मालवा में ही ग्वालियर, तो ग्वालियर से ही तो तानसेन थे, तो वहां पे भी ये क्षत्रिय ऑर्डर फॉलो करते थे। फिर फॉलो है कुबरिया ऑर्डर। ये इसको फाउंड किया था शेख निजामुद्दीन एंड दिन कुबरा। ये कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में फाउंड होता है। ये उज्बेकिस्तान का ऑर्डर है एंड ये इसी एरिया में रहा, ज्यादा नहीं गया है, ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ। इसे फिरदौसिया सिलसिला भी बोलते थे। ये ईस्टर्न इंडिया में फेमस है, जैसे बांग्लादेश और मॉरिशस में फेमस था। मॉरिशस में, बांग्लादेश में फेमस है कुबरिया ऑर्डर। तो बांग्लादेश एंड बांग्लादेश में, मॉरिशस में फेमस था कुबरिया ऑर्डर एंड ये ज्यादा कन्फाइंड रहा, ज्यादा एरियाज में नहीं फैला, ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ। कुबरिया ऑर्डर किसने फाइंड किया था? नजीबुद्दीन ए दिन कुबरा एंड इसको फिरदौसिया सिलसिला भी बोलते हैं, फिरदौसिया सिलसिला। तो इसको बोलते हैं फिर कुबरिया ऑर्डर, फिरदौसिया सिलसिला भी बोलते हैं। एंड ये कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था उज्बेकिस्तान में, बुखारा उज्बेकिस्तान। अनदर कौन सी डायनेस्टी थी? ख्वारिज़मियन डायनेस्टी थी वहाँ पे, उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे आया था कुबरिया ऑर्डर। ये बांग्लादेश एंड मॉरिशस में फेमस है। तो सूफी की बात करें तो सूफी को क्या किया जाता था? इनाम लैंड दिया जाता था। इनकी इंपॉर्टेंस देखो तो उनको इनाम लैंड दिया जाता था, और जो इनाम लैंड ये पास कर सकते थे, जो डिसेंडेंट्स है शेख के डिसेंडेंट्स, उनको इनाम लैंड पास करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो कल्ट थी शेख्स की, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, उनको इकोनॉमिक बेस मिला एंड वो अपने सोशल लैडर पे ऊपर बढ़ने लगे। शेख्स को ये लैंड दे देते, लैंड सूफीज को लैंड मिलते थे, इनाम लैंड ये शेख को देते, तो शेख की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी एंड लैडर में ऊपर बढ़ने लगे। एंड जो लिटरेचर थी सूफीज की, जो भी लिटरेचर थी, एंड इसमें सूफी शेख के बारे में बताया गया है, फ्यूचर ऑफ किंगशिप फॉर द प्रिविलियंस। तो काफी बताया गया था। एक प्रिडिक्शन थी कि रॉयल अपॉइंटमेंट, सर्विंग एज अ वेल फ्रॉम रॉयल अपॉइंटमेंट। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी एक्सटेंड की ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी एक्सपेंड की एंड लीज देयर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी टू द किंग, एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किंग को दे दी, चार्जिंग देम विद द वर्ल्डली बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉरफेयर। तो उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी को किंग्स को दे दिया, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने पास रखी। तो सूफीज स्पिरिचुअल थे, तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी किसको देती? उन्होंने किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर, टैक्सेशन सब किंग को दे दिया। एंड ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते थे कि ज्यादा ऑडियंस पे इनकी बातें पहले। तो ये एक अच्छी सी रिलेशनशिप इन्होंने एस्टैब्लिश की नॉन जो एलाइट हिंदूज थे उनके साथ। तो हिंदूज भी अट्रैक्ट हुए सूफिज्म के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट हुए इंडिया में सूफिज्म की वजह से। ये विलेजेस में मैसेज देते थे, ये मैसेज देते थे मासेस ऑफ विलेजर टू द सुल्तान। एंड ये मेन रीजन था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। And although the Sufi shrines had the important economic and socio-political impact on the masses of the villages to the Sultan of the Riyal, yet this the main reason was the religious institution. तो ये religious institution बना क्योंकि काफी इफेक्ट है इसका इवन किंग्स पे एंड मासेस पे भी। एंड तो hence we would like to not conclude that they might not have the power of Sharia to back them up the legally, but in the spirit of custom and masses, the Sufi won the heart and allegiance more than the ulema and priesthood. तो उलेमास के पास क्या था? उलेमास के पास शरिया थी, पावर ऑफ शरिया। तो अपने रूल इम्पोज करते थे ऑफ ऑल द इस्लामिक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो इनके पास कोई भी उलेमास, कोई शरिया लॉ नहीं था, लेकिन इन्होंने हार्ट जीता। वो दे वांट द हार्ट एंड एलिजेंस ऑफ द पीपल। जितना उलेमा और प्रीस्ट जो वर्ल्ड के वो भी नहीं जीत पाए, जितना सूफी सेंट ने जीता। अपनी जो भी उनकी जो स्पिरिचुअल मैसेज थे उनसे दे वॉन द हार्ट एंड एलिजेंस ऑफ द पीपल। तो इन्होंने रिलीजियस ब्रदरहुड मतलब इंटॉलरेंस की भावना बढ़ाई, इक्वालिटी की भावना बढ़ाई। एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते थे, तो काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस भी प्रमोट हुई। तो उनके जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थे, लोग उनके सॉन्ग्स एंड मैसेजेस को पढ़ पाते थे क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखते थे। तो इम्पोर्टेंस थी सूफी मूवमेंट्स की।